लद्दाख में बंद बनाया जा रहा है। जी हाँ, पूरा लद्दाख का जो कारोबारी इदारे हैं, जो दुकानें हैं, जो तालीमी इदारे हैं, वो सभी बंद रखे गए हैं। और इसके बंद के पीछे दरअसल वही वजह है जो इससे पहले होती रही है, क्योंकि जब से लद्दाख को यूटी बनाया गया है उसके बाद से ही लद्दाख के लोग लद्दाख को रियासत का दर्जा देने और इसके अलावा छठी शेड्यूल में तरमीम की मांग कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरह के बंद इससे पहले भी होते रहे और बड़े पैमाने पर यह एहतजाज होते रहे हैं। ऐसे ही लद्दाख के कई तंजीमें अब सोनम वांगचुक और इनके साथ भूख हड़ताल पर बैठे दीगर अफराद की हिमायत में सामने आई हैं। इन्हीं की अपील पर लेह में मुकम्मल तौर पर बंद बनाया जा रहा है। सोनम वांगचुक गुज़िश्ता 14 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। इनका मुतालबा है कि लद्दाख को रियासत का दर्जा दिया जाए और हिंदुस्तान के आइन की छठी शेड्यूल यानी 6th शेड्यूल में शामिल किया जाए। सोनम वांगचुक की हिमायत में मुख्तलिफ मजहबी, समाजी, तलबा तंजीमें और ताजिरों ने भी बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया है। बाजार और दुकानें बंद हैं और अवाम सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। लेह के पार के करीब बड़ी तादाद में मुजाहिरीन एक तरह से जमा हैं और एहतजाज कर रहे हैं। सूरत हाल लगातार लद्दाख में कशीदा होती जा रही है, जिसके पेश नज़र लेह अपेक्स बॉडी और इसके अलावा डेमोक्रेटिक अलायंस बॉडी के तीन अरकान दिल्ली रवाना हो चुके हैं ताकि मरकजी हुकूमत से इस मसले पर बातचीत की जा सके। इधर दरअसल सोनम वांगचुक का मुतालबा है कि लद्दाख को मुकम्मल रियासत का दर्जा दिया जाए, लद्दाख को आइन के छठे शेड्यूल में शामिल किया जाए ताकि मकामी लोगों की ज़मीन, रोज़गार, ज़बान और सकाफ़त को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो सके। हिंदुस्तानी आइन की छठी शेड्यूल शुमाल मशरक़ी रियासतों जैसे मेघालय, नागालैंड, आसाम वगैरह के कबायली इलाकों को खुद मुख्तारी और खुसूसी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती हैं। इसमें मकामी कौंसिलें तश्कील दी जाती हैं। ज़मीन और वसाइल पर मकामी लोगों का हक़ तस्लीम किया जाता है। तालीम, रस्म व रिवाज और सकाफ़त को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। लद्दाख भी एक कबायली अक्सरती इलाका है, इसलिए वहाँ के अवाम को भी यही तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाने की बात लगातार हो रही है और इसी की मांग उठाई जा रही है। सोनम वांगचुक के एहतजाज ने अब एक वसी अवामी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर ली है और इसी वजह से अब पूरे लेह में बंद बनाया जा रहा है। पूरा शहर मुकम्मल तौर पर बंद है। तमाम बाजार और दुकानें बंद हैं। तिजारती तंजीमें, मजहबी रहनुमा, तलबा तंजीमें और आम लोग सड़कों पर हैं। एनडीएस लेह के मरकजी पार्क के आसपास हज़ारों मुजाहिरीन जमा हैं। ये सिर्फ एहतजाज नहीं बल्कि एक पुरअमन अवामी तहरीक है जिसका मकसद अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है। यह एहतजाज पुरअमन ज़रूर है मगर सूरत हाल अब लगातार और धीरे धीरे कशीदा होती जा रही है, क्योंकि अवामी जो दबाव है लगातार बढ़ता जा रहा है। मुतालबात पर फौरी अमल दरामद न होने की वजह से लोगों में अब मायूसी भी बढ़ रही है। मकामी क़यादत दिल्ली पहुंची है लेकिन अवाम को खदशा है कि मरकज़ी हुकूमत इनकी बात मानेगी या फिर नहीं। इसीलिए एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के तीन नुमाइंदे दिल्ली रवाना हुए हैं ताकि यहाँ आला हुकाम से बातचीत करें और लद्दाख के अवाम के मुतालबात उनके सामने रखे जा सके। अब तक मरकज़ की तरफ से कोई बड़ा बयान इस पूरे मामले को लेकर सामने नहीं आया है। याद रहे कि साल 2019 में जब जम्मू कश्मीर का खुसूसी दर्जा यानी आर्टिकल 370 ख़त्म किया गया था, तब लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी यानी मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम इलाका बनाया गया था, लेकिन न तो इसे कोई असेंबली दी गई, ना ही इसे खुद मुख्तारी मिली, न ज़मीन और रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। इसी को लेकर अब मकामी अवाम में बेचैनी लगातार बढ़ रही है। लद्दाख के लोगों का दरअसल मानना है कि इनकी ज़मीन गैर मकामी अफराद को बेची जा सकती है। नौकरियों में मकामी लोगों का इस्तेहकाक हो सकता है। सकाफ़त और ज़बान को भी ख़तरा बढ़ सकता है। इसलिए वो छठे शेड्यूल का मुतालबा कर रहे हैं ताकि इनके आइनी हुकूक महफूज रह सकें। सोनम वांगचुक का एहतजाज सिर्फ एक अलामती तहरीक नहीं रहा बल्कि अब ये अवामी मज़ाहमत की शक्ल इख्तियार कर चुका है। उन्होंने अपनी भूख हड़ताल से साबित कर दिया है कि वो सिर्फ बात ही नहीं करते हैं बल्कि इस पर एक तरह से अमल भी कर रहे हैं। और लगातार आपको याद होगा कि साल 2019 से जब से यूटी का दर्जा लद्दाख को दिया गया है उसके बाद से ही ये पूरी तहरीक सोनम वांगचुक की चल रही है।
अगर दिल्ली में मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो मरकज़ी हुकूमत किसी समझौते या यकीन दहानी पर एक तरह से पहुंच सकती है, और अगर मुतालबात न माने गए तो तहरीक मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकती है। और जाहिर सी बात है कि ऐसे में अमन व अमान का मसला पैदा होने का भी खदशा है। ख़ास तौर पर सर्दियों से पहले ये पूरा मामला अब ज़ोर पकड़ता जा रहा है। लद्दाख की यह तहरीक कहीं ना कहीं अब अवामी तहरीक एक तरह से बनती जा रही है, जहां पर हुकूक, शनाख्त और ख़ुद मुख्तारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर कोई समझौता वहां के अवाम नहीं करना चाहते हैं। ये एक अहम मौका है कि मरकज़ी हुकूमत अवाम की आवाज़ सुने और उनके मुतालबात को संजीदगी से लें, वरना ये एहतजाज आगे चलकर पूरे खित्ते की सियासत पर बड़ा असर भी डाल सकता है।